आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सीधे या इनडायरेक्ट तौर पर हमलावर है। सबसे पहले आपको हमने पूरा डिटेल वीडियो बताया था कि किस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहे थे कर रहा है, उन्हें अपनी सीमाएं मालूम होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 जो संविधान का अनुच्छेद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी पावर्स मिली हैं, जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहा है। वैसे नाराज़गी थी कि जिस तरीके से तमिलनाडु के गवर्नर रवि साहब ने तमिलनाडु की असेंबली से चुने हुए विधायकों से पास किए गए 10 बिल को क्लियर ही नहीं किया। वो 3 साल से उन बिल्स पर बैठे हुए थे। आपको बता दें कि जब असेंबली से विधेयक पास होते हैं तो उसमें राज्यपाल की दस्तखत के बाद ही वो बिल जो है वो कानून बन करके लागू होते हैं। लेकिन जब रवि साहब ने 10 बिल क्लियर ही नहीं किए तो फिर स्टालिन साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जम करके राज्यपाल को फटकार दिया और कहा कि आप राजनीतिक पार्टियों के लिए काम ना करें, आप संविधान के रक्षक के तौर पर काम करें और अनिश्चित काल तक आप बिल्स पर नहीं बैठे रह सकते हैं। यहाँ तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राष्ट्रपति हैं वो भी बिल्स को अपने पास नहीं रख सकते बहुत समय तक। अब उसके बाद तो क्या था, ये तो एक समस्या जख्म था ही, दूसरा घाव लग गया वक्फ कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें अंतरिम आदेश दे दिया कि वक्फ बाय यूज़र जो नोटिफाइड या डीड है वो जारी रहेगा और नए वक्फ बोर्ड नहीं बनाए जाएंगे, गैर मुसलमानों को फ़िलहाल शामिल नहीं किया जाएगा। अगली तारीख तक ये आदेश दे दिया। फिर तो दिल का दरिया बह ही गया हो गया, वो गाना आपको याद ही है। उपराष्ट्रपति ने तो जमकर जो कहा सो कहा। उसके बाद जो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो है वो खुल करके सुप्रीम कोर्ट के विरोध में आ गए। उन्होंने एक ट्वीट किया पहले तो, जो ट्वीट हम दिखाते हैं, और उसके बाद भी वहाँ नहीं रुके, उन्होंने बहुत आगे चले गए और कैसे बीजेपी का रिएक्शन आया, जेपी नड्डा ने क्या कहा, वो सब कुछ बताएंगे और पीछे की कहानी भी बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएंगे तो देश की संसद को बंद कर देना चाहिए। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अब निशिकांत साहब, आप एक कानून बता दीजिए भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई कानून बनता है और उसे चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं, क्या इस कानून से संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं या संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ करके उस कानून में तब्दीली करता है या उस कानून में फेरबदल कर देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है जो उसे संविधान में दिया गया है। अब निशिकांत दुबे साहब यहाँ नहीं रुके। निशिकांत दुबे साहब ने पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, जो ग्राफिक हम आपको दिखा दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। यानी देश में क्या गृह युद्ध हो रहा है और गृह युद्ध के लिए मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं, और वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और ये इशारा है वक्फ कानून पर जो फैसला दिया है। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के चुने हुए सांसद हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है और धार्मिक युद्ध भड़का रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध कैसे भड़का सकता है? अगर वक्फ कानून को चैलेंज किया गया, संविधान में अधिकार है कि अगर कोई कानून पास होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर वो संविधान के सम्मत नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसमें फेरबदल कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट को संविधान में अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लॉजेस पर आपत्ति जताई और केंद्र सरकार को खींच दिया, पूछ लिया, बताइए कि कितने हिंदू मंदिर हैं जिसमें मुसलमानों को शामिल किया गया है। अब कहीं ना कहीं जब निशिकांत दुबे साहब का ये बयान आ गया तो ये मुझे लगता है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट
में अगली तारीख वक्फ कानून को लेकर के 5 मई है। अब क्या 5 मई में जो अगली तारीख है, क्या निशिकांत दुबे साहब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली तारीख में जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट फेरबदल कर दे, क्योंकि जो अंतरिम आदेश है वक्फ बाय यूज़र जारी रहेगा या नए बोर्ड्स नहीं बनेंगे, गैर मुसलमानों को शामिल अभी नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये अंतरिम आदेश है अगली तारीख तक, यानी 5 मई तक। तो क्या उससे पहले दबाव बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जो अंतरिम आदेश दिया था उसमें फेरबदल कर दे और वक्फ कानून जैसा पास हुआ है वैसा का वैसा लागू कर दिया जाए? क्या उसकी कोशिश निशिकांत दुबे कर रहे हैं? उन्होंने ये तक कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, अगर हर किसी को सारे मामलों में सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो आदेश पास बुलडोज़र वाले एक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना करके दी, लेकिन आपको ज़मीन पर पालन हो रहा था, धड़ाधड़ बुलडोज़र चल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा। इलाहाबाद के एक मामले में ये नागपुर वाले मामले में माफ़ी मांगी। कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बुला लेंगे, हमने आदेश दिया है, किसी के घर पर बुलडोज़र चलाना संविधान पर बुलडोज़र चलाने जैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट को आना नहीं पड़ेगा। जब सरकारें मनमानी करेंगी संविधान को रौंदा जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोज़र चलाने का मतलब है किसी के घर पर संविधान पर बुलडोज़र चलाना, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा, कहाँ जाएं। अब इस मामले में बीजेपी ने क्या गुड कॉप बैड कॉप जैसा हो रहा है? एक तरफ बैड कॉप बन गए निशिकांत दुबे, तो पार्टी के अध्यक्ष ने इस बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, यानी निशिकांत दुबे साहब जिस पार्टी से चुन करके आते हैं, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया, जिस पार्टी ने उनको चुनाव जिताया, जिस पार्टी ने उनके लिए प्रचार किया, अब उससे नड्डा साहब ने किनारे कर लिया। नड्डा साहब ने लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। यानी पहले बयान दिया, दिन भर बयान चला, फिर रात में ये ट्वीट करके शायद निर्देशित कर दिया है नड्डा साहब ने कि ऐसे बयान ना दिए जाएं। अब इस पर रिएक्शंस भी आए हैं। कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि निशिकांत दुबे जैसे लफंगे संसद की इतनी हैसियत नहीं कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल दें। कब तक मुंह में राम बगल में छुरी चलाओगे नड्डा? यानी वही कि पहले बुलवाया और फिर पहले और बाद में खुद ही जो है आगे गलत कह दिया। अब ये सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने बोला पहले, लेकिन उपराष्ट्रपति की जो भाषा थी वो थोड़ा सधी हुई थी। उन्होंने थोड़ा कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल और सुपर संसद कोर्ट बन गए हैं, राष्ट्रपति से कैसे बोल सकते हैं, सब सारी बातें उन्होंने कहीं। अब जिस तरीके से निशिकांत दुबे साहब तो नेक्स्ट लेवल चले गए, अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट वक्फ वाले मामले में सुनवाई करेगा 5 मई को, और क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया गया, मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कमेंट निशिकांत दुबे साहब के हैं, यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अंतरिम आदेश दिया वक्फ कानून पर, तो
यहाँ तक बीजेपी की जो एक ट्रोल आर्मी है उसमें से एक मिस्टर सिन्हा एंडल उसने लिखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट नहीं ये शरिया कोर्ट है, ये कह दिया। ये सब कहा जा रहा है और ये क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। निशिकांत दुबे ने धारा 377, आईटी एक्ट और मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमारे देश में सनातन की परंपरा रही है, लाखों सालों से परंपरा है। जब राम मंदिर का विषय आता है तो आप कहते हैं कि कागज़ दिखाओ, कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा तो कहेंगे कागज़ दिखाओ। यही बात ज्ञानवापी केस में कहेंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, दुबे साहब ने कहा है। अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इनकी एक और अपने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को आलोचना झेलनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का जजमेंट दिया तो उसमें रंजन गोगोई थे मुख्य न्यायाधीश, वो राज्यसभा चले गए। तो बहुत सवाल उठा कि आपने राम मंदिर का जजमेंट दिया और राज्यसभा ले ली कि आपको इनाम दिया गया, तब दुबे साहब आप क्यों नहीं बोले? उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के राहत मिली, तब दुबे साहब क्यों नहीं बोले? दुबे साहब को व्यक्तिगत तौर पर भी उनके परिवार के लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तब दुबे साहब क्यों नहीं बोले? सुप्रीम कोर्ट से लोगों की अपनी अपनी नाराजगी हो सकती है। 5 साल हो गए दिल्ली दंगों के आरोप में बंद उमर खालिद, गुलफिशां जैसे तमाम लोग हैं जिनको बेल नहीं मिली, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, धार्मिक हिंसा भड़का रहा है, ये कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर देने जैसा है। वैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने एक हियरिंग में, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने हियरिंग में कहा था कि हमारे कंधे इतने मजबूत होने चाहिए और इतने ब्रॉड होने चाहिए कि हम आलोचना ले लें, लेकिन आलोचना की भी सीमा होती है। कल हमने विनोद शर्मा जी से बात की थी और विनोद शर्मा जी ने कहा था कि ऐसा बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी किला है जो खड़ा है, आखिरी इंस्टीट्यूशन है जो खड़ा है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं उसे कमज़ोर करने के लिए। ये विनोद शर्मा जी की एक बात सुनते जाइए और रेड माइक को देखते रहिए। ये दबाव बनाने की कोशिश क्यों है सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशरी पर इतना दबाव क्यों बनाने एक ही किला खड़ा हुआ भाई, आप जो मर्जी कहते रहे, लोअर टीयर्स पे मे बी वन इज डिसअपॉइंटेड, इससे ज़्यादा कह नहीं सकता न्यायपालिका के लिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो अगेन मैंने ट्वीट किया था कि there are days when I get up in the morning deeply admiring my Supreme Court, and the day I go to bed in the night totally disappointed and wondering whether it can save my country of the storm that is brewing and threatening to blow away every single value that we have nurtured since we became independent. जुडिशरी की आलोचना तब भी हुई जब रंजन गोगोई साहब राज्यसभा चले गए, राम मंदिर का जजमेंट दिया उन्होंने, बहुत आलोचना हुई। देखिए ऐसा है, अब भी होती है, ऐसा है कि सिल्वर लाइनिंग भी रही है क्लाउड्स में। डार्क, द क्लाउड्स वर डार्क बट नॉट विदाउट सिल्वर लाइनिंग्स। तो कभी कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ उठ के कर गुजरते हैं और उनको भी शायद एहसास है इतिहास में अपने नाम की मेंशन का। देखिए जो लोग इन ओहदों पर हैं ये बात समझ लीजिए और जानते हैं सब लोग, माननीय उपराष्ट्रपति इज अ क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज द क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट मिस्टर निशिकांत दुबे इज अ क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आर यू, and the leader of the opposition is a creature of the constitution. Now when you people are part of the constitutional scheme, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जो कि एक क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अहम अनुपात में आपसे बड़ा वो क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो कोई फैसला लेता है तो उस पर कटाक्ष करने या टिप्पणी करने से पहले आप पर्याप्त अध्ययन कर लें
और ये हम जानते हैं उनको, दुबे जी को, अच्छे आदमी हैं वैसे तो, दोस्ती में बड़े अच्छे आदमी हैं, तो दोस्ती दोस्त को बताता है। As a friend, you are giving him this advice. I'm not, I mean, this is unsolicited advice, he may reject it. But as a friend and as a one who is a great admirer of parliamentary democracy, I am giving him this advice. क्योंकि वो बोलते अच्छा हैं और वो पेरी मैसन बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीच है उसमें इन्वेस्टिगेशन बड़ी करके लाते हैं वो। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन उन्हीं की होती है, तो कोई उस पर सवाल तो उठा नहीं सकता, कि उनको ही पता है निष्कर्ष क्या है उनका। लेकिन वो अच्छा स्टाइल है, इसमें अपनी बात कह के वो निकल लेते हैं। तो ही इज अ स्मार्ट पार्लियामेंटेरियन, नो डाउट अबाउट दैट, बट वेदर ही इज अ सॉलिड पार्लियामेंटेरियन is a question that requires to be debated.